Students, this is your SST book, and in today's class we will read the page number 80 of chapter number 18. Name of this chapter is Mumbai. Last class we read the page number 78 and 79 of this chapter. मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, और इसे माया नगरी भी कहा जाता है, और फिल्म उद्योग के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। हमने इसमें रीड किया था मुंबई की जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र है। लोकेशन कहाँ है यहाँ की? लोकेशन जो है ये मुंबई जो है वो लीडिंग सी पोर्ट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा इंडिया का अरेबियन सी में, वो वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, वहीं से शिप आते हैं, जो हमारे जो गुड्स होते हैं यानी सामान होते हैं बाहर से, अदर कंट्री से वहीं पे आते हैं और मुंबई से ही अदर कंट्री के लिए भेजे जाते हैं। और गवर्नमेंट यानी जो मुंबई कैपिटल है, यानी किसी भी स्टेट की कोई भी कैपिटल हो तो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होते हैं। वहीं के चीफ मिनिस्टर्स भी वहीं पे रहते हैं, और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनके कैबिनेट के, वो भी यहीं पे ही रहते हैं। क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट क्लाइमेट है, ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। समर में गर्मी बहुत पड़ती है, ह्यूमिड होता है, और विंटर जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, प्लीजेंट होती है। और मुंबई में कभी कभी मुंबई में मतलब हमेशा जो समर सीजन है उसमें बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, जून जुलाई एंड अगस्त में। वहाँ के लोग जो है लाइफ ऑफ पीपल में हम ये कहेंगे कि मुंबई में बहुत हमारे जो इंडिया के सभी पार्ट से लोग यहाँ पर आते हैं, और मुंबई में लोग दूर दूर से भी ट्रैवल करते हुए किससे ट्रैवल करते हैं? यहाँ की जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं। लोकल जो है वो यहाँ पर आते हैं और लोग अपने ऑफिस में जॉब करके फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ के लोग अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषा भाषी रहते हैं, और ज्यादातर यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मराठी है, और गुजराती और हिंदी भी यहाँ पे बोली जाती है। मुंबई के लोग जो है खाने के बहुत शौकीन है। यहाँ पे श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी यहाँ की बहुत ही फेमस है। गणेश चतुर्थी यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, और दूसरे जो अदर फेस्टिवल है वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इंडस्ट्रीज में यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही जो पास में ही गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए कॉटन मिल्स यहाँ पे ज्यादा हैं। और भी अदर इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि यहाँ पे केमिकल की इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पेंटिंग, इनकी भी है। और बिट्स एंड बाइट में हमने रीड किया था कि यहाँ की जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है मुंबई में वो है टेक्सटाइल, यानी कपड़ा उद्योग यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। बॉम्बे हाई जो है वो यहीं पे है, अरेबियन सी के अंदर, और यहीं से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। और बॉलीवुड तो यहाँ पे है ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टूडियो हैं यहाँ पर। और इंडिया का जो फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट है वो यहीं पे है, जिसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको शॉर्ट में बार्क कहा जाता है। अब आता है आपका पेज नंबर 80, फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। हम यहाँ पे फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस को रीड करेंगे। देयर आर मैनी टूरिस्ट प्लेसेस इन मुंबई। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ लोग देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट मुंबई एवरी ईयर, यानी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मुंबई हर साल घूमने के लिए आते हैं। द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ का जो फेमस लैंडमार्क है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया है। द पार्ट ऑफ द सिटी कॉल्ड द फोर्ट इज द कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द सिटी। जो सिटी का जो पार्ट है वो द फोर्ट, वो यहाँ का कमर्शियल और कल्चरल सेंटर है यहाँ का। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस, बैंक्स एंड थिएटर्स आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ऑफिस है, बैंक्स हैं, और थिएटर यानी आप जानते हो कि वो फिल्म से रिलेटेड हो गया, वो यहाँ पे ही है। अदर प्लेसेस दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट आर, दूसरे जो प्लेस हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं वो है तारा पोरवाला एक्वेरियम, द प्रिंस वेल्स म्यूजियम, जहांगीर आर्ट गैलरी, राजबाई टावर एंड एसएल वर्ल्ड, एलिफेंटा
एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड नियर मुंबई। ये सारी जो भी हैं ये प्लेसेस के नेम हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए हर साल मुंबई। एंड आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल स्टोन्स कार्विंग। और ये जो केव्स हैं ये ब्यूटीफुल कार्विंग यानी स्टोन पे बहुत अच्छी कार्विंग की गई है उसके लिए बहुत फेमस है ये डिजाइन कारीगरी के लिए। देयर आर बीचेस लाइक मरीन ड्राइव, वर्सोवा, जुहू एंड चौपाटी। यहाँ पे बहुत सारे बीच हैं मतलब कि समुद्र के किनारे के एरिया हैं जो ये उनके नाम है मरीन ड्राइव, वर्सोवा, जुहू और चौपाटी। तो ये भी फेमस हैं। तो देखिए यहाँ पे एसल वर्ड है, ये एलिफेंटा केव्स है, यहाँ पे देखो स्टोन पे कारीगरी की गई है, मरीन ड्राइव है ये, और ये यहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं। अब हम नाउ आई नो में रीड करेंगे ये जो वर्ड्स हैं। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल किसे कहते हैं? रिलेटेड टू मनी, यानी मनी से संबंधित है ये। ह्यूमिड, वार्म एंड वेट। वार्म एंड वेट मतलब कि जब क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है फिर धूप होती है तो हमारे जो पानी है वो उससे जो भाप निकलती है वो भी एयर में मिक्स हो जाती है और ये तो क्या है वो ह्यूमिड का वातावरण बना देती है, तो इसलिए वार्म एंड वेट उसको बोलेंगे। प्लीजेंट, समथिंग प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, यानी मतलब कि बहुत ही अच्छा लगना, मन को अच्छा लगना और सब तरफ अच्छा दिखाई देना, वो प्लीजेंट होता है। इंडस्ट्रियल, हैविंग मैनी इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि वहां बहुत सारी इंडस्ट्री हो, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। क्रूड ऑयल, अंडरग्राउंड ऑयल इन इट्स नेचुरल स्टेट, मतलब कि ग्राउंड के अंदर से जो ऑयल निकाला जाता है उसकी जो नेचुरल स्टेट होती है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। रिफाइनरी, रिफाइनरी क्या है? वेयर क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, मतलब ये क्रूड ऑयल जो निकाला जाता है उसको रिफाइन किया जाता है यानी उसको साफ किया जाता है। एंड मेड इनटू पेट्रोल एंड अदर सच थिंग्स, और उससे पेट्रोल और दूसरी चीजें बनाई जाती है, उसको हम रिफाइनरी कहते हैं। यानी क्रूड ऑयल को रिफाइन करना ही रिफाइनरी है। आगे आता है आपका समेटिव असेसमेंट, यानी हम यहाँ पे आपकी बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। नंबर 1, डैश इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट क्या है? मुंबई। MUM, BAI, बाई, मुंबई। नंबर 2, द मेन लोकल लैंग्वेज ऑफ मुंबई इज? लोकल लैंग्वेज क्या है यहाँ की? हिंदी, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी। सो करेक्ट ऑप्शन इज मराठी। ठीक है, MAR, मरा, TH से ठा हो जाएगा, I से E हो जाएगा, मराठी। विच इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ मुंबई? मुंबई का सबसे मोस्ट फेस्टिवल क्या है? गणेश चतुर्थी, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। सो करेक्ट ऑप्शन इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है मुंबई का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। नंबर 4, द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज? फेमस लैंडमार्क क्या है यहाँ का? मरीन ड्राइव, एसल वर्ल्ड, गेटवे ऑफ इंडिया और नन ऑफ दिस। अभी हमने रीड किया, ये आपका देखिए यहाँ पे है, द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ द मुंबई इज गेटवे ऑफ इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज गेटवे ऑफ इंडिया। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ? मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की है कैपिटल। MAHARSHTR, महाराष्ट्र। अब आगे आता है आपका नंबर 2, डैश सिचुएटेड इन अरेबियन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया? तो क्या है ये? बॉम्बे हाई, हमारा बॉम्बे हाई है। या देखिए बॉम्बे हाई विच इज इन द अरेबियन सी। तो बॉम्बे हाई आपने देख लिया, इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर लेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। ठीक है, BOM, बॉम, BAY, बॉम्बे, HIGH, हाई। BOM बॉम हो जाएगा, BA बे हो जाएगा, बॉम्बे, HIGH, हाई। बॉम्बे हाई सिचुएटेड इन अरेबियन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया। पीपल ऑफ मुंबई लाइक टू ईट? पीपल क्या आप खाना पसंद करते हैं? खाना, श्रीखंड, श्रीखंड लिखेंगे, पाव भाजी,
श्री खंड, पाव भाजी और क्या खाना है? भेलपुरी। भेलपुरी पसंद करते हैं। BHEL भेल, PURI पुरी, भेलपुरी। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे ये लोकेटेड है हमारा? मुंबई वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट। मुंबई इज कॉल्ड द डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, किसकी कैपिटल है मुंबई? महाराष्ट्र, MAHA महा, RASHTRA राष्ट्र। पहले आप लिखेंगे महा, फिर राष्ट्र हो जाएगा, MAHA महा, द कॉल्ड द, एक मिनट हम इसे देख लेते हैं। एक फाइनेंशियल, हम यहाँ पे फाइनेंशियल आएगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हमारा, फाइनेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे FI फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। थोड़ा सा मुंबई, यहाँ पे मुंबई की कैपिटल महाराष्ट्र है, लेकिन मुंबई को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया भी है लिखा हुआ, तो हमें थोड़ा सा इसको अलग इसका आंसर हो जाएगा। ओल्ड नेम ऑफ मुंबई, ओल्ड नेम ऑफ मुंबई का, मुंबई क्या है हमारा? ओल्ड नेम बॉम्बे है यहाँ का, तो हमने रीड किया था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे है, तो आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आप इसको देख लेंगे। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ कि बॉम्बे नाम है इसका। इसको पहले बॉम्बे कहा जाता था। मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन मुंबई, मुंबई की मेन लैंग्वेज क्या है? मराठी, ठीक है, MARATHI मराठी, MARATHI मराठी हो गया। बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ मुंबई, कॉटन टेक्सटाइल की है यहाँ पर, देखिए, बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द मुंबई इज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे कपड़ों का उद्योग जो है बहुत ज्यादा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फेमस लैंडमार्क ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, अभी हमने रीड किया इसको, गेटवे ऑफ इंडिया। ये वर्क आपका कंप्लीट हो गया, तो आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख करके दे दूंगी, तो आपने याद कर लेना है, उसको लिख भी नोट डाउन भी कर लेना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज मुंबई है? तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ महाराष्ट्र। तो स्मॉल पैराग्राफ में आ जाएगा कि यहाँ की लाइफ कैसी है। तो यहाँ के जो पीपल हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं मुंबई में काम करने के लिए। बहुत सारी फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस हैं यहाँ पे, और लोग बहुत दूर से जर्नी करके आते हैं यहाँ पे लोकल ट्रेन से वर्क करने के लिए। और यहाँ पे सभी धर्मों को और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। आते हैं, अब आगे आता है नेम ऑफ फ्यू इंडस्ट्रीज ऑफ मुंबई। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल तो है ही, साथ में केमिकल, मेडिसिन, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पेंटिंग्स की इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। राइट एनी 4 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन मुंबई। तो यहाँ की 4 प्लेसेस हैं। 4 प्लेसेस में आप कोई से भी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आप इसको ये लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक लिखा हुआ है, कोई भी 4 लर्न कर लीजिए। व्हाट इज बॉलीवुड? बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको हम जहां पर बहुत सारी फिल्में बनती हैं उसको हम बॉलीवुड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से बुक चैप्टर को रीड करना है, बैक एक्सरसाइज को करना है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी, उसको नोट डाउन में करना है। ओके, थैंक यू।